दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अर्जी खारिज की। मटला हाउस में प्रभावी डिमोलिशन का मामला, डिमोलिशन से संरक्षण का कोई जनरल ऑर्डर नहीं पास कर सकता। कोर्ट ने कहा कि जो मांग जनहित याचिका के तौर पर हमारे सामने आई वो उन लोगों की ओर से होनी चाहिए जो इससे प्रभावित हो रहे थे। 50 साल 54 साल वहाँ लोगों को हो गए। आपने अचानक उसको अनऑथराइज से अलग कर दिया, अचानक जो है आपने पीएम उदय से अलग कर दिया। मेरी ये समझ में आता जो जीएनसीटी एक्ट है, जीएनसीटी एक्ट में 2014 से लेकर 2026 तक वो एरिया तो वहीं था, वो उसमें कवर्ड क्यों नहीं होता। तो ये जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहाँ तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ मुखालफत करते हैं। तो ये जिस तरह से इन लोगों ने डिमार्केशन की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और हम लोग इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं देखिए अब रेमेडी खुल चुकी है। ये जो पहले ऑर्डर थी कि जहाँ तक 279 और खसरा 279 के ही अंदर के लिए था, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने लिबर्टी दी है किसी भी अग्रीव्ड पर्सन को टू अप्रोच कोर्ट विद अप्रोप्रिएट। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सैयद हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, क्या है ये पूरा अपडेट और हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर विधायक अमानतुल्लाह खान की जो पीआईएल थी उसको खारिज किया और साफ तौर पर ये कहा गया कि इंडिविजुअल आप हमारे पास आइए, हम आपको सुनेंगे। यानी जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं इस पूरे प्रोसेस में, खसरा नंबर 279 को जो इन्फेक्टेड है वो लोग हमारे पास आए, ना कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर यहाँ पर आए। यानी हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान की जो पीआईएल थी वो खारिज कर दी गई और इंडिविजुअल्स को बुलाया गया है कि आपके पास 3 दिन का आपके पास टाइम है और 3 दिन के अंदर आप लोग कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त देखिएगा जॉइंट सीपी साउदर्न एसके जैन यहाँ पर पहुँचे हैं, डीसीपी साउथ से डॉक्टर हेमंत तिवारी यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद दोनों थानों के एसएचओज हैं, एसीपीज हैं, सभी। यानी एक बार पुलिस भी रैकी कर रही है पूरा, क्योंकि पुलिस के इन्फोर्समेंट के बाद ही जो डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि डीडीए ने किसी तरीके से पुलिस से कोई भी फोर्स नहीं मांगी है और साफ तौर पर है कि जिस तरीके से यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई करने के लिए, यानी बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए अभी डीडीए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो चाहे तो कल भी डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर सकती है, वो चाहे तो 15 दिन के बाद कर सकती है। ये इज अ पार्ट ऑफ डीडीए, मतलब आप डीडीए के ऊपर है कि ये डीडीए कब करना चाहती है वो उनके बाद। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस का अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और एक बार थोड़ा सा सर्वे एक तरीके से किया जा रहा है कि कितनी बिल्डिंग है, कौन कौन सी बिल्डिंग है, किस तरीके से है, नक्शे के हिसाब से है नहीं है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ की कौन कौन से एरिया है पूरा, वो सभी चीज़ें जो हैं सोनाली वो वेरीफाई की जा रही है। यानी पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि डीडीए जब फोर्स की डिमांड करेगा तो पुलिस के पास ये जवाब होना चाहिए कि कितना एरिया डेमोलिश करना है, कितना एरिया होगी कार्रवाई। मैं तस्वीर आपको दिखा दूँ, सीनियर आईपीएस अधिकारी एसके जैन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर है जॉइंट सीपी साउदर्न रेंज है, पूरे इलाके को एक बार चौकसी कर रहे हैं, क्योंकि ये पतली पतली गलियां हैं और इन्हीं गलियों में होते हुए डेमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम देना है, यानी अंदर का। तो इसलिए पुलिस अपने तौर से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहती है किसी तरह की कोई गलती नहीं। हालांकि जिस तरीके से 4 लोगों को कोर्ट से स्टे मिला है, जिनको गलती से गलत खसरा नंबर 279 की जगह 283 पर जिन्होंने डीडीए ने नोटिस लगाया था वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट से उनको राहत मिली, उनको स्टे मिल गया। तो यानी एक एक घर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक लिस्ट बनाई गई है पुलिस की तरफ से कि किस घर को जो है खसरा नंबर 279 में है, कौन सा खसरा नंबर दूसरे में है। तो इस वजह से सारी चीज़ों का तो सीनियर अधिकारी है जो इस वक्त आप देख रही हैं सोनाली की अपनी स्क्रीन पर कि सभी लोग यहाँ पर एक बार वेरीफाई, मैं कोशिश करूँगा एसके जैन साहब से एक बार बात हो जाए। सर चलिए, अभी तबीयत ठीक नहीं है जैन साहब की, तो मैं अभी थोड़ा सा इनको समझा देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो मुरादी रोड है। यानी अभी आगे जब कार्रवाई कभी भी हुई, क्योंकि कोर्ट ने किसी तरीके का कोई स्टे नहीं दिया है, जो पीआईएल थी विधायक अमानतुल्लाह खान की उसको खारिज किया है और इंडिविजुअल आने के लिए कहा है 3 दिन का आपके पास टाइम है और 3 दिन के अंदर आप जो है इंडिविजुअली कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो कोर्ट ने रास्ता भी दिया है आम लोगों को, जिनके घर हैं यहाँ पर, जिनको नोटिस दी गई थी, उनको रास्ता भी बताया कि आप इंडिविजुअल आइए, जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं वो लोग जो है इससे जो है अपना कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो ये बड़ी राहत भी कह लीजिए उनको, और 3 दिन का एक समय जो है उनको एक तरीके से दिया गया है। लेकिन इसको ऑर्डर की तरह ना देखा जाए। सबसे अहम चीज़ कि कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं, ना ही कोई स्टे ऑर्डर ये दिया गया तो 3 दिन तक स्टे रहेगा, 3 दिन के बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो पुलिस अपनी तरफ से सुनिश्चित कर लेना चाहती है पूरा एरिया जो है वो एक बार सर्वे करने के बाद। जी सोनाली।
जी, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करिए। देखिए, जो लोग मौजूद हैं वो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमको 3 दिन का एक समय जो दिया गया है कोर्ट की तरफ से, हम उसका पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल हम जाएं यहाँ और इंडिविजुअल लोग जो है वो कोर्ट का रुख करेंगे और अपनी बात रखें। क्योंकि एक सबसे अहम चीज़ है सोनाली, हमको थोड़ा सा ये समझना होगा यहाँ का टेक्निकल सिनेरियो अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ। कोई 5 साल से रह रहा है जो फ्लैट में है, कोई 50 साल से रह रहा है जो अपने मकान में है। 50 साल वाला जो ओनर है, जो लैंड ओनर है, वो उसने किससे ज़मीन खरीदी है, एक प्रॉपर चैन होती है, उस चैन के मुताबिक ही चीज़ों को जो है आगे रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर लोग 60 से 70 साल 80 साल पुराने हैं, यानी 80s से पहले के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब इसमें यह है कि उन लोगों ने ज़मीन जो खरीदी है, जो क्योंकि ज़मीन बहुत से लोगों ने किसानों से खरीदी है, क्योंकि जिस जगह मौजूद है यहाँ पर खेती हुआ करती थी। मैं आपको बताऊँ, जो पुराने लोग यहाँ पर हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर खेती हुआ करती थी, गेहूँ की, चावल की, इस तरीके की खेती होती थी। और खेती यहाँ पर लोगों ने, जो पुराने लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि इतने लंबे टाइम से कभी भी DDA ने कोई ऐसा नोटिस, किसी तरीके की कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं सर्व की और ना ही कभी उनको इस तरीके से कहा गया कि भाई आपको यहाँ से खाली कर दिया करिए। कुछ लोग हैं, मैं एक बार कोशिश करेंगे, बात करेंगे। आप यहीं के लोग हैं? हाँ, हम यहीं के, हम तो हमारा मुजारा है। 279 में रहते हैं। 279 में कौन रहता है? 279 अभी 3 दिन का समय दे दिया गया कोर्ट की तरफ से, लेकिन बुलडोजर पे रोक नहीं है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा सबसे अहम सवाल, क्या अब कोर्ट का रास्ता इंडिविजुअल अकेले अपनाएंगे? ये जो कोर्ट के आदेश हैं, जो कोर्ट के आदेश हैं वो तो मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, नहीं, आदेश नहीं दिया कोर्ट ने अभी कोई। कोर्ट ने कहा कि आप अकेले आइए हमारे पास, हम आपको बुला रहे हैं, आप हमारे पास अकेले आ सकते हैं। आदेश कोई नहीं दिया अभी तक। आज गए हैं, आज गए थे, वो PIL थी जो विधायक अमानतुल्लाह खान ने डाली थी, उस पे जो है वो कहता है उसको रद्द कर दिया गया। अच्छा, तो अब देखेंगे आगे क्या होता है, देखते हैं। क्या लगता है भाई कि अभी नहीं, गलत हो रहा है, सर रुकना चाहिए। रुकना चाहिए? हाँ, रुकना। इंडिविजुअल कोर्ट ने कहा कि इंडिविजुअल अब अपना कोर्ट का रुख कीजिए, करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, करना पड़ेगा। कोर्ट के तो सब कुछ है, पर ये है कि देखो इतना वक्त गुजर गया रहते रहते यहाँ। आदमी बच्चे से बड़े हो गए, आज तक जवान हो गए यहीं रहते रहते, कभी भी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। तो दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। बिल्कुल, हाँ। देखिए, बहुत पुराने लोग हैं यहाँ के, जो 40 साल 50 साल जिनके बाप दादा पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने किसानों से ज़मीन खरीदी। पहले मैंने जैसे पहले कहा सोनाली कि यहाँ पर खेती हुआ करती थी इस जगह पर, और ये पूरा डूब क्षेत्र की तरह एक तरीके से इस्तेमाल होता था। क्योंकि जब जमुना बाढ़ कभी आती थी, 92 में बाढ़ आई, 94 में बाढ़ आई, उससे पहले जब कभी बाढ़ होती थी यहाँ पर पानी भर जाया करता था, किसानों की जगह हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे जैसे परिवार बढ़ा, लोगों को पहले सिंगल स्टोरी मकान थे, जानकारी के लिए।